हेलो बच्चों, मैं अब्दुल करीम एजुकेशन वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप अपने समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे, पर बच्चों आपको अपनी पढ़ाई भी निरंतर जारी रखनी है। इसीलिए सारे लेक्चर्स आपके लिए हमने प्रोवाइड किए हैं और इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की एसएसटी क्या कर रहे हैं बेटा, कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो आप बेहतरीन तरीके से सारे लेक्चर्स को देखिए और मजे लीजिए और बेहतरीन कॉपी पेन लेकर बैठिए और सारी चीजों को नोट भी करते जाइए, क्योंकि आने वाले समय में जब आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे, जब यूटीज होंगे, तब आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो हम आज क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 को शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा। चैप्टर कैसे बहुत प्यारा है कि आप जान पाएंगे इसमें कि हिस्ट्री क्या है। डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा देखने को कि व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ टू नो अबाउट द हिस्ट्री। हम इतिहास को जानते कैसे हैं, वो सोर्स क्या क्या है, हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। तीसरा पॉइंट बेटा, फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। हु इज फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है बेटा, ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। फोर्थ पॉइंट आपको बेटा जानना है कि सर हमारे जो पूर्वज थे, जो अतीत में जो लोग रहते थे, वो अपने लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कैसे करते थे। ये चैप्टर हमें यही बताता है। मेन चैप्टर की जो समरी है वो इसी में है कि कैसे लोग अपने रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करते थे। और उसके बाद आपको 5 प्लेसेस हैं जिनके विषय में आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना है। आपके इस चैप्टर में बात की गई 5 प्लेसेस की। सबसे पहला जो आपको प्लेस देखने को मिलेगा वो है बेटा नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी वाला जो क्षेत्र है, आपको वो देखना है पहला। दूसरा आपको देखना है सुलेमान और कीर्थन हिल्स वाला पॉइंट देखना है, जो कि प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान में है, आपको उसके विषय में थोड़ा सा जानना है। तीसरा पॉइंट बेटा आपका जो हमारा जो विंध्यन रेंज है, सेंट्रल इंडिया का विंध्यन रेंज है, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वहां पर गारो हिल्स है, आपको इस प्लेस के बारे में भी जानने को मिलेगा। उसके बाद बेटा आपको चला जाना द बैंक ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब आपको इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द जो वहां पर जो कॉलोनीज डेवलप हुई है, जो सिटीज डेवलप हुई है, हमें उसके विषय में भी जानने को मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, आपको गंगा नदी के जो इर्द गिर्द, जो गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी है, जो उसकी सहायक नदियां हैं, उस हित पर जो सिटीज डेवलप हुई, जो वहां पर 16 महाजनपद जो डेवलप हुए हैं, 16 में से एक महाजनपद मगध जनपद जो वहां पर डेवलप हुआ है, आपको उसके विषय में जानने को मिलेगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। और उसके बाद बेटा अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो है हमारा व्हाई पीपल मूव। जो इंसान होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों मूव करते हैं। अच्छा, जब वो मूव करते हैं तो उनके सामने कुछ डिफिकल्टीज आती है, कुछ समस्याएं आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, फिर इसके बावजूद वो लोग इन समस्याओं का समाधान करते हुए, इन समस्याओं से निपटते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। फिर उसके बाद बेटा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमें वो ये जानना है। उसके बाद बेटा हम ये जानेंगे कि क्यों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे इंडिया का नाम है वो क्यों पड़ा इंडिया, और भारत हम इसे क्यों कहते हैं। फिर बेटा हम जानेंगे कि हमारे पास वो स्रोत कौन कौन से हैं, वो स्रोत कौन कौन से हैं जिसके माध्यम से हम अपने इतिहास को समझ सकते हैं। तो ये रहा बेटा इस पूरे चैप्टर का एक ओवरऑल समरी, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे पूरी तरीके से। चलो बेटा अब हम चलते हैं आगे। चलो बेटा, तो हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है बेटा। बेटा सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस चैप्टर का जो नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? हिस्ट्री की। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपको ये याद रखना है बेटा कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, अपने अतीत के विषय का
अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अपने पास्ट का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ये एक नॉर्मल से डेफिनेशन हो गई। उसके बाद बेटा एक जो आपको बेहतरीन तरीके से डेफिनेशन लिखनी है ना, वो ये है, द chronologically study of the event that happened in the past, it is called history। अपने अतीत का कालक्रम अनुसार अध्ययन करना, एक तिथिवार अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है बेटा। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है तो आप उस डेफिनेशन को, जो पहले वाली डेफिनेशन में बताई है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, पर आप कोशिश करिए कि आप सेकंड वाली डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। बेटा जब आप इतिहास का, जब हम कालक्रम अनुसार अध्ययन करते हैं, डेट वाइज अध्ययन करते हैं, और उसमें जो इवेंट्स होते हैं वो हम जब बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अच्छा, इस इतिहास को जानने के कुछ स्रोत है क्या बेटा? बिल्कुल हम स्रोत हैं। अच्छा, क्या हम इस इतिहास में हम किन विषय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं? तो सबसे पहले बेटा हम पीपल्स, हम लोगों के विषय में जानने की जानकारी करते हैं। लोग जो राजा बनते हैं, लोग जो फार्मर होते हैं, लोग जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, लोग जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, हम उसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बेटा हम प्लेस, मतलब विलेजेस, वो गांव कौन से है इतिहास में, हम उसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। शहर कैसे डेवलप हुए, हम उसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। वो जंगल कौन कौन सी थी जहां पे लोग निवास करते थे, जहां पे सेटलमेंट था, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। क्यों लोगों ने रिवर्स के किनारे ही रहना प्रारंभ किया, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बेटा हम इवेंट्स का अध्ययन करते हैं, हम इवेंट्स की स्टडी करते हैं, जैसे कौन कौन से वॉर हुए, राजा ने कैसे लड़ाइयां की, कौन कौन से आविष्कार हुए, इन्वेंशन हुए, न्यू आइडियाज, कैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, ये सारे न्यू आइडियाज हमारे सामने देखने को मिले। हम इन सारी चीजों को अध्ययन किसमें करते हैं बेटा? इतिहास में करते हैं। अब आपको समझ में आया कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना जरूरी है? समझ में आया बेटा? अपने अतीत को कालक्रम अनुसार जानना और उसमें जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनका अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है बेटा? हिस्ट्री कहलाता है। और इस इतिहास के अंदर हम लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हम प्लेसेस मतलब जगह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इवेंट्स मतलब जो घटना हुए हैं हम उनके विषय में भी जानने की कोशिश करते हैं। सर हमने तो बहुत अच्छे तरीके से इतिहास की परिभाषा को देख लिया, पर सर वो स्रोत कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से हम अपने इतिहास को जान सकते हैं? तो चलो बेटा अब हम आगे चलते हैं कि वो कौन कौन से स्रोत हैं जिसके माध्यम से हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा एक चीज याद रखना, जो इस पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियंस। क्या कहते हैं बेटा? हिस्टोरियंस। द स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है बेटा पंडित, पंडित या फिर आप विद्वान बोल सकते हो। दो स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट, वे विद्वान जो इतिहास का अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरियंस बोलते हैं, उन्हें हम इतिहासकार बोलते हैं। बेटा ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। बेटा ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में इसको पूछा जा सकता है, इसे एमसीक्यू के रूप में भी पूछा जा सकता है। ठीक बेटा, आपको यहाँ पर क्या याद रखना है बेटा? डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया, सेकंड में ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, है ना? ये दो चीजों को ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपको इसे बनाना है। ठीक है, इसे मैं अपने शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी इसे अपलोड कर दूंगा। आप वहां जाकर आप इनके बारे में जान सकते हैं। वैसे मैंने मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में चीजें अपलोड भी कर दी है। ठीक है, तो आप जाइए मेरे हमारे एजुकेशन वाला के इंस्टाग्राम पेज पर और यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी आप इसके विषय में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा
हम आगे चले तो हमें ये जानना है कि सर वो कौन कौन से सोर्सेस हैं, वो कौन कौन से स्रोत हैं जिसके माध्यम से हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। बेटा सबसे पहले आता है मैन्युस्क्रिप्ट। क्या होता है बेटा? मैन्यू। मैन्यू मतलब होता है हाथ, स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ। बेटा जिसे हम अपने हाथों से लिखते हैं। ठीक है बेटा, जिन्हें हम अपने हाथों से लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। सर ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बेटा, और इसे हिंदी में बोला जाता है बेटा अभिलेख, ये भी याद रखना। सॉरी, पांडुलिपि। बेटा वो बाय मिस्टेक उससे निकल गया था अभिलेख। अभिलेख हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस को। ठीक है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा बेटा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन बोलते हैं बेटा हम अभिलेख। अभिलेख। चलो अब मेरी बात सुनो बेटा, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं ना बेटा, ये सॉफ्ट सरफेस पर लिखे जाते हैं। ये सॉफ्ट सरफेस पर लिखे जाते हैं। वहीं पर जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, जो अभिलेख होते हैं, ये हार्ड सरफेस पर लिखे जाते हैं। समझ में आया बेटा? ये आपको याद रखना है। उसके बाद बेटा इसे हम कहां पर लिखते हैं? तो बेटा हम इसे स्टोन्स पर लिखते हैं, इसे हम वॉल्स पर लिखते हैं, इसे हम इन दो चीजों का आपको याद रखना है कि हम इसे स्टोन्स पर लिख सकते हैं, वॉल्स पर लिख सकते हैं, हम इसे किसी मेटल पर भी लिख सकते हैं, जैसे तांबे की एक थोड़ा सा एक क्लेट टाइप की लेंगे, उस पर भी आप कुछ डेकोरेट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ताम्र लिखत। तो इंस्क्रिप्शन से होते हुए हम उस पर भी इंस्क्रिप्शंस को नोट कर सकते हैं। उसके बाद होता है बेटा आर्कियोलॉजी। थर्ड क्या है बेटा? आर्कियोलॉजी मतलब होता है बेटा पुरातत्व। पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है बेटा, पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या आता है बेटा? ये हम याद रखिए। इसके अंदर आती है बेटा ओल्ड बिल्डिंग्स आती हैं, टूल्स आते हैं बेटा, कॉइन्स आते हैं। अच्छा ओल्ड बिल्डिंग्स कौन कौन सा? अगर आप अपने शहरों पर रहते हैं, यहाँ पे आपको विराटेश्वर मंदिर मिलेगा। जैसे ही आप जबलपुर जाएंगे तो वहां पर आपको भेड़ा घाट देखने को मिलेगा, वहां पर आपको त्रिपुर सुंदरी देखने को मिलेगा, वहां पे आपको चौसठ मंदिर देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप खजुराहो जाएंगे तो वहां पे आपको खजुराहो के टेम्पल्स मिलेंगे। अगर आप रायसेन जाते हैं तो वहां पर आपको भीमबेटका देखने को मिलता है। बेटा ये क्या है? ये सारे पुरातात्विक स्थल है, ये सारे आर्कियोलॉजी साइट्स है। पहला पॉइंट बेटा टूल्स। टूल्स आपको देखने को मिलेंगे बेटा स्टोन एज के। टूल्स आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? स्टोन एज का आपको टूल्स देखने को मिलेंगे बेटा, जहां पे हम पत्थरों के औजार बनाते हैं बेटा। उसके बाद बेटा हम कॉइन्स के माध्यम से करते हैं। बहुत सारे राजाओं के जो सिक्के मिले हैं वो मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों से मिले हैं, यूपी के बहुत सारे जिलों से मिले हैं, बिहार के बहुत सारे जिलों से मिले हैं, जिसके माध्यम से हम अध्ययन कर पाते हैं कि उस समय की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो किस तरीके से संचालित हो रहे थे बेटा। तो ये सारे स्रोत हैं इतिहास को जानने के। सबसे पहला क्या है बेटा? इस मैन्युस्क्रिप्ट है। सबसे पहले क्या है बेटा? मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कि पांडुलिपि। दूसरा है बेटा इंस्क्रिप्शन मतलब कि अभिलेख। तीसरा है बेटा आर्कियोलॉजी जिसका मतलब है पुरातात्विक स्थल या फिर पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है बेटा, तो इन माध्यमों से हम क्या कर सकते हैं? इतिहास को अपने जान सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो बेटा, ये मैंने लिखा है, ये है हमारे मैन्युस्क्रिप्ट। ये क्या बेटा? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट में पहला पॉइंट क्या होता है बेटा? ये क्या होता है बेटा? जो पेड़ की छाल है, पेड़ की छाल हम क्या करते थे? पेड़ से इस तरीके का ये आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से हम पेड़ की छाल को काटते थे और इसे हम जब किसी चीज को लिख देते थे, डेवलप कर देते थे, उसे कहा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स। दूसरा पॉइंट बेटा ये बेटा पाम लीव्स पर हम क्या करते थे? जब चीजों को लिख देते थे तो ये हमारी कहलाती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स। बेटा इसमें एक समस्या थी कि बेटा इसे ना बहुत ज्यादा समय तक सहेज कर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इसे कीड़े नष्ट कर देते हैं। छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं बेटा वो इसे नष्ट कर देते हैं। पर वर्तमान समय में हमारे भारत के पास अभी भी बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पर बेटा आपको ये याद रखना कि लंबे समय तक इसे सहेज कर बहुत अच्छे तरीके से नहीं रखा जा सकता। इसलिए बेटा हमें आगे देखने को मिलेगा इंस्क्रिप्शन।
क्या देखने को मिलेगा? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन देखो, और यहाँ पे आपको एक चीज ये भी याद रखना है मैन्युस्क्रिप्ट में, सर ये जो पेड़ की छाल होती है, ये जो पत्ते होते हैं, इनका जो सरफेस होता है वो बहुत मुलायम सा होता है, कोमल सा होता है। तो इसलिए क्या होता है ना बेटा, इसे ज्यादा समय तक रखा भी नहीं जा सकता, इसमें कीड़े लगने की समस्या भी होती है। पर बेटा ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ये पत्थरों पर लिखे जाते हैं, केव्स पर लिखे जाते हैं, ये मेटल्स पर लिखे जाते हैं, इसलिए इसे लंबे समय तक सहेज कर रखा जा सकता है। ठीक है बेटा, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा मैंने पुरातात्विक स्थल के डायग्राम में लगाया है, तो आपको याद रखना है जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है बेटा, उसमें आपको याद रखना है भीमबेटका की गुफाएं हैं। क्या है बेटा? भीमबेटका की गुफाएं, जो कि रायसेन में है। उसके बाद बेटा जो आदमगढ़ है होशंगाबाद में, ये भी बेटा हमारे पुरातात्विक स्थल है। उसके बाद बेटा खजुराहो के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, आपको विराटेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा शहडोल में। ये सारे मध्य प्रदेश के क्या है बेटा? ये हमारे मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल है, जिसके माध्यम से हम अपने अतीत को, अपने इतिहास को, अपने पास्ट को जान सकते हैं। चलो बेटा अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं बेटा मैन्युस्क्रिप्ट को। मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। बेटा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, ये पूरी चीज आपकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप चाहे इसे स्किप भी कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप सिविल सर्विसेज के रूप में तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने आप को एक सिविल सर्वेंट के रूप में देखना चाह रहे हैं, तो आप इस पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि हर महीने का आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसे। तो अगर आपके पास अधिक समय है, वैसे भी हमारा समर वेकेशन चल रहा है, हम क्यों ना अपने समर वेकेशन को पूरी तरीके से एंजॉय करें, पूरी तरीके से यूटिलाइज करें और अपने भविष्य को एक नया आयाम दें। चलिए बेटा हम चलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट पर। कहाँ चलते हैं बेटा? मैन्युस्क्रिप्ट पर। सर ये मैन्युस्क्रिप्ट होते क्या है? सर ये तो एक रिटन रिकॉर्ड होते हैं। सर ये तो एक कोमल से, एक मुलायम से, जो मुलायम से हमारे एक जो पृष्ठ होता है उस पर लिखा जाता है। अच्छा ये मुख्यतः सर पाम लीफ पर लिखा जाता है। किस पर लिखा जाता है बेटा? पाम लीव्स पर लिखा जाता है, बिच बार पर लिखा जाता है। बिच बार मतलब होता है बेटा पेड़ की छाल, जैसे मैंने आपको दिखाया ही है। और बेटा ये पाम तो आपको पता है बेटा, ये पेड़ के पत्ते होते हैं। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट। अच्छा तो क्या हमें प्रेजेंट टाइम में मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलते हैं? यस बेटा, आज भी हमें मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलते हैं। वो मिलते हैं हमें अपने वेदास के रूप में। किसमें बेटा? वेदास के रूप में। आपको पता है बेटा हमारे पास 4 वेद है। कितने वेद है? 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अच्छा इनकी भाषा क्या है? तो बेटा इनकी भाषा है संस्कृत। बेटा इसे संस्कृत भाषा पर लिखा गया है। सर ये क्या है? सर ये तो मैन्युस्क्रिप्ट्स है। समझ में आया बेटा? उसके बाद बेटा हमारी उपनिषद। उपनिषद क्या है बेटा? ये हमारी जो लाइफ है बेटा, ये उसके विषय में जानकारी देते हैं। और बेटा उपनिषद भी किस पे लिखे गए हैं? उपनिषद भी संस्कृत भाषा पर लिखे गए हैं। किसमें बेटा? संस्कृत। ठीक है बेटा, दो चीज हमने देखा, वेदास को देखा, उपनिषद को देखा। उसके बाद बेटा जातक कथाएं। जातक कथाएं आपको याद रखना है बेटा, ये स्टोरीज है। क्या है बेटा? स्टोरीज है किसकी? वो प्रीवियस स्टोरीज है किसकी? गौतम बुद्ध की। प्रीवियस जो उनकी लाइफ थे बेटा, जो उनके जो पास्ट के लाइफ है उसके अगर स्टोरी जानना है तो आपको जातक कथाएं पढ़नी पड़ेंगी, जातक कथाएं पढ़नी पड़ेंगी। और बेटा किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में। किसमें बेटा? पाली भाषा में। तो आपको दो चीजें क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है बेटा? जो वेद है, जो उपनिषद है, वो किसमें लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा पर लिखे गए हैं। पर जो जातक कथाएं है उसे किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। तो आपको एक चेंज देखने को मिल रहा है। प्राचीन काल में लोग संस्कृत का उपयोग करते थे और थोड़ा सा आ गया है तो किसमें चले गए बेटा? पाली में चले गए। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा जो हमारा अगला मैन्युस्क्रिप्ट है वो है बेटा हमारा सॉरी जो हमारा अगला मैन्युस्क्रिप्ट है वो है मनुस्मृति। क्या है बेटा? मनुस्मृति। मनुस्मृति बेटा भारत की पहले कानून की पुस्तक है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। और इसे किसने लिखा था? मनु द्वारा लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और इसमें बेटा नागरिकों की ड्यूटीज और राइट्स के विषय में जानकारी मिलती है। हमें अपने अतीत के समाज के विषय में जानकारी मिलती है मनुस्मृति के माध्यम से। और इसे लिखा किसने था? मनु ने लिखा था। और किस भाषा में लिखा था? तो संस्कृत भाषा में लिखा था। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा आपको याद रखना है
चरक संहिता, चरक संहिता से मिला चरक संहिता, और आपको याद है चरक संहिता, बेटा इसे चरक ने लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था। इस मैन्युस्क्रिप्ट के माध्यम से हमें आयुर्वेद के विषय में जानकारी मिलती है, हमें चिकित्सा पद्धति के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है बेटा, तो हमें ये 5 मैन्युस्क्रिप्ट याद रखने हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया बेटा, और यदि हमने इसे क्या बोला बेटा, पांडुलिपि बोला था, तो हमने 5 पांडुलिपि या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखा बेटा। सबसे पहला आपको याद रखना है बेटा, इसे हम कहाँ लिखते थे, इसे पाम लीव्स पर लिखते थे और वृक्ष पालक पर लिखते थे, मतलब पेड़ के पत्तों पर लिखते थे, पेड़ की छाल पर लिखते थे। इसके एग्जाम्पल हम देखें, द वेदांस को देखा, ये संस्कृत भाषा पर लिखे हुए थे। इनकी संख्या कितनी थी, 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद हमने उपनिषद को देखा, इसमें हमने देखा कि संस्कृत भाषा पर लिखे होते थे और इसमें रियलिटी होते थे, नेचर ऑफ रियलिटी एंड द सेल्फ। हमें अपने खुद के विषय में जानकारी जानने को मिलता था। जातक कहानियां, जातक टेल्स, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, इसमें हमें मिलता है जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध की जो घटनाएं हैं, उनकी लाइफ से जो घटनाएं हैं, प्रीवियस लाइफ उनकी, हम उसके विषय जानते हैं। और ये किस भाषा में लिखे गए बेटा, पाली भाषा में लिखे गए। उसके बाद बेटा हम देखते हैं मनुस्मृति को। अच्छा, मनुस्मृति को लिखा किसने, मनु ने लिखा है। दूसरा पॉइंट है किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तीसरा पॉइंट, इसकी जो विशेषता है, सबसे पहला पॉइंट आपको बोलना है सर ये भारत की पहली कानूनी पुस्तक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, इसमें जो नागरिक होते हैं उनके राइट्स और उनके जो ड्यूटीज हैं उसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। और हमारे जो प्राचीन जो हमारे समाज था, जो अतीत में जो हमारी जो समाज था, जो हमारी सोसाइटी थी, उसके विषय में भी हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद बेटा आपको लेना है चरक संहिता। चरक संहिता लिखा किसने, चरक ने लिखा है। पहला पॉइंट, किस भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है। तीसरा पॉइंट, इसमें हमें किस विषय में जानकारी मिलती है, हम इसमें किस चीज को जानते हैं, तो बेटा इसमें हम जानते हैं अपने चिकित्सा पद्धति को, मुख्यतः आयुर्वेद को जानते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, अगले टॉपिक पर, जो हमारे इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया बेटा, ये हार्ड सरफेस पर लिखते हैं। और जो हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो हम क्या बोल सकते हैं, मतलब जो पुरानी पुस्तक होता है बेटा हम उसमें लिखते हैं। ठीक है, और जो इंस्क्रिप्शन होते हैं इसे हम हार्ड सरफेस पर लिखते हैं, और बेटा इसे हम स्टोन्स पर लिखते हैं, हॉर्स पर लिखते हैं, मेटल्स पर लिखते हैं, इंस्क्रिप्शंस को। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बेटा सबसे पहले आपको याद रखना है अशोक के इंस्क्रिप्शंस को। ठीक है बेटा, जो कि 3rd सेंचुरी बीसी में लिखे गए थे। ठीक है बेटा, कि क्या हमें याद रखना है, अशोक के इंस्क्रिप्शंस को लिखना है। ठीक है बेटा, और आपको ये देखने मिला बेटा गुजरात के गिरनार में आपको इसका इंस्क्रिप्शन जैसे अभिलेख देखने को मिलते हैं। उसके बाद बेटा हाथी गुफा अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख ये बेटा कलिंग राजा था हमारा हार्वेल, ये उसके विषय में जानकारी देता है। तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन आपको याद रखना है। अगला बेटा मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। बेटा ये मेहरौली है, मेहरौली का हमारा स्तंभ ये हमारा दिल्ली में है। कहाँ है बेटा, दिल्ली में, और कुतुब मीनार के समीप पर है। और इसे किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, कि जो गुप्ता एम्पायर का एक बहुत बड़ा राजा था, ये बनाया था बेटा। उसके बाद बेटा आपको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। इलाहाबाद जो वर्तमान समय का प्रयाग कहते हैं, इसे हम प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहते हैं। इसकी रचना हरिश्चंद्र ने की थी और संस्कृत भाषा में की थी। और इसमें हमें समुद्रगुप्त जो कि गुप्ता एम्पायर का रूलर था, उसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। उसके विजय विहारों के विषय में देखने को मिलता है। उसके बाद है बेटा ऐहोल इंस्क्रिप्शन। क्या है बेटा, ऐहोल इंस्क्रिप्शन। उसके बाद क्या बेटा ऐहोल इंस्क्रिप्शन, इससे हमें पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है। किसके विषय में बेटा, पुलकेशिन द्वितीय में। बेटा अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप ये एग्जांपल से याद रखें, जैसे कि अशोक इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलेगा, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, मेहरौली इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन मतलब कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिलेगा, फिर ऐहोल अभिलेख या फिर ऐहोल इंस्क्रिप्शन मिलेगा। बेटा आप ना सिर्फ इनके एग्जांपल भी याद रखेंगे ना बेटा, तो आपका काम बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप बेल आइकॉन को दबा दें,
इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे क्या होगा बेटा कि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये सारे लेक्चर्स पहुंच जाएं। तीसरा पॉइंट बेटा, आप लाइक करें, कमेंट करें। इस माध्यम से मुझे ये जानने मिलेगा कि आप मेरे साथ इंगेज हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे। अगला है बेटा आर्कियोलॉजी साइट्स। बेटा कोई कुछ नहीं होता बेटा, इसमें आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, मैंने आपको बता ही दिया है। टूल्स देखने को मिलेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। कॉइन्स, किसके, राजा के कॉइन्स देखने को मिलेगा। और जब हम इन माध्यमों से अपने इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, अपने पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं, तो ये कहलाता है बेटा आर्कियोलॉजिकल स्टडी। ठीक है बेटा, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। हड़प्पन साइट्स, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बेटा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स है। तो हमें बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट है, जिसके माध्यम से आप अपने इतिहास को जानते हो बेटा। उसके बाद बेटा आपको टेराकोटा देखने को मिलता है, ये भी बेटा हड़प्पा में ही देखने को मिलता है, हड़प्पा साइट्स में ही देखने को मिलता है टेराकोटा। तो हम इसके माध्यम से भी अपने इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बेटा आप कॉइन्स के माध्यम से, किसके माध्यम से बेटा, कॉइन्स के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से आप इतिहास को जानने की कोशिश करते हो। बेटा ये सिक्के आपको कहां कहां से मिल रहे हैं, उज्जैन से मिल रहे हैं, तक्षशिला से मिल रहे हैं। आप इन सिक्कों के माध्यम से भी आप अपने इतिहास को जानने की कोशिश करते हो। ठीक है बेटा, चल बेटा आगे। अब बेटा टूल्स और वेपन्स है ना, तो टूल्स और वेपन मैंने आपको बता ही दिया बेटा। जो पैलेलिथिक और नियोलिथिक एज है ना बेटा, यहाँ पे हमने जो औजार है वो पत्थर के औजार यूज किए। और मिलता आपको भीमबेटका, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले पर, कहाँ है बेटा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले पर है। ये आपको याद रखना है बेटा, ये यूनेस्को साइट है। क्या बेटा, यूनेस्को साइट है मध्य प्रदेश की। तो आपको ये चीज याद रखना है। और इस पुरातात्विक स्थल से हमें मतलब कि पाषाण कालीन इतिहास को जानने की मतलब पाषाण कालीन इतिहास को हम जान पाते हैं इस साइट के अध्ययन से। फिर बेटा हमें स्तूप देखने को मिलते हैं, हमें टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, हमें सांची स्तूप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी जगह है आपको याद रखनी है। ये हमारी पुरातात्विक बिल्डिंग्स है, ये हमारे कुछ टूल्स है, कॉइन्स है, जिनके माध्यम से हम अपने इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं और हम अपने इतिहास को जान पाते हैं। चलो बेटा आगे। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया था अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखो मैं यही पे आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा, हिस्ट्री को देखो। हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा सर, सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन क्या है बेटा, सर अपने पास्ट इवेंट को जानना ही क्या है, इतिहास है ना। और जब हम उसका क्रोनोलॉजिकल अध्ययन करते हैं किसी भी इवेंट का, उसे भी हम इतिहास ही कहते हैं। ठीक है, अच्छा हम इसमें किस किस विषय में जानते हैं, तो बेटा पीपल के बारे में जानते हैं, प्लेस के बारे में जानते हैं, और फिर हम इवेंट्स को देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सर इतिहासकार, सर वो जो विद्वान जो इतिहास को लिखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, हम उन्हें हिस्टोरियंस बोलते हैं, इतिहासकार बोलते हैं। तीसरा पॉइंट हमने देखा बेटा, स्रोत देखे बेटा, स्रोत मतलब सोर्सेस। सोर्सेस में आपको क्या क्या देखने को बेटा मिला, आपको पहले आपने देखा मैन्युस्क्रिप्ट को, मैन्युस्क्रिप्ट। दूसरा आपने देखा इंस्क्रिप्शन। तीसरा आपने देखा आर्कियोलॉजिकल साइट्स, पुरातात्विक स्थल। ठीक है, तो हमने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अब तक देखा है। अब हम चलते हैं आगे। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं इस व्यक्ति को। बेटा ये है कौन, बेटा ये है हेरोडोटस। कौन है बेटा, हेरोडोटस। सर ये कौन है बेटा, ये कहां से आया है, तो आपको याद रखना बेटा ये ग्रीक से आया है। कहां से आया बेटा, ग्रीक। और ग्रीक कहां है बेटा, यूरोप में है। यूरोप की क्या है बेटा, एक कंट्री है। ठीक है बेटा, और इसे ही हम बोलते हैं बेटा फादर ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद इसकी पुस्तक क्या है बेटा, हिस्टोरिया।
ठीक है बेटा। और इसने बोला है बेटा, और हिस्ट्री का मतलब इसने बोला है, इसने एक डेफिनेशन दी है हिस्ट्री की। इसने क्या बोला है बेटा कि अपने अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन करना अपने अतीत की घटनाओं का अपने अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है बेटा। तो हमने दूसरा पॉइंट हेरोडोटस को देखा। पहले हमने क्या देखा? हेरोडोटस है कौन? ये कहां से आया था बेटा? ये ग्रीक ग्रीक यात्री था, ये ग्रीक से आए हुए थे, ये ग्रीक स्कॉलर थे। दूसरा पॉइंट, इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, इनकी पुस्तक का क्या नाम था बेटा? हिस्टोरिया था। क्या इन्होंने डेफिनेशन दी? यस सर, इन्होंने हिस्ट्री की डेफिनेशन दी और इन्होंने बोला कि अपने इतिहास की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बेटा? इतिहास कहलाता है। ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे हेरोडोटस। आपको सिर्फ इतना ही जानना है अभी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब बेटा, अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है बेटा। इस कहानी में आपको पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है? ध्यान से देखना बेटा। इन पास्ट या फिर इन एंशिएंट टाइम, लोग हम इतिहास हमारे अतीत में जो लोग रहते थे वो क्या खाते थे? मतलब उनका रोटी, वो क्या पहनते थे, मतलब उनका कपड़ा और उनका मकान। What they eat, what they wear, where they settled। जो हमारे अतीत में रहने वाले जो लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो खाना क्या खाते थे, वो कपड़े क्या पहनते थे, उनके मकान कहाँ थे, इनका ही हमें इस चैप्टर पर अध्ययन करना है। ठीक है बेटा। अब चलो आगे। अब देखो बेटा, हमारे इस चैप्टर पे कुछ सेटलमेंट साइट्स बताई गई हैं। इस मैप में देखो आप, कुछ सेटलमेंट साइट बताई गई है जिसके विषय में आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना है। सबसे पहली जो बेटा साइट है वो है बेटा हमारी नर्मदा रिवर वाली साइड, ये वाली साइड, ये बेटा ये हमारी पहली साइट है जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा बेटा हमें सुलेमान और किरथर हिल्स है, ये हमारे चैप्टर की दूसरी साइट है, दूसरी जगह है जिसके विषय में हमें पढ़ना है। तीसरी जगह है बेटा हमारा विंध्यन रेंज। क्या है बेटा? ये विंध्यन रेंज। और इसके साथ पढ़ना है बेटा हमें गारो हिल्स को। ये हमारा थर्ड है, दोनों हमें एक साथ पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है बेटा इंडस, इस वाले पोर्शन को पूरा पढ़ना है। ये हमारा फोर्थ साइट है, चौथा प्लेस है। पांचवा है हमारा ये वाला पोर्शन। ठीक है बेटा। इन 5 जगह के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, जब यहाँ के लोगों के विषय में जानेंगे, तब हमारा ये चैप्टर आधा कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? हमें नर्मदा वैली को देखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें कीर्तन और सुलेमान हिल्स को देखना है। तीसरा पॉइंट हमें विंध्यन और गारो हिल्स के विषय में जानकारी एकत्रित करनी है। फोर्थ पॉइंट हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर बैंक ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब कि इंडस वैली की जो सहायक नदियां हैं और वहां पर जो सिटीज फ्लोरिश हुई है, हमें उसके विषय पर जानना है। लास्ट में लिस्ट हमें गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है उसके विषय पर जानना है। ये 5 प्लेसेस हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर पर बहुत अच्छे तरीके से जानना है। चलो बेटा अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहला जो प्लेस है बेटा वो है हमारा नर्मदा रिवर वाला प्लेस। क्या है बेटा? नर्मदा रिवर वाला प्लेस। आप इस मैप से समझो। ठीक बेटा, हम बात कर रहे हैं यहाँ की, इस वाले पोर्शन की। ठीक है बेटा। अब इस समय के जो लोग थे वो
नर्मदा रिवर के किनारे रहते थे पैराग्वाइड, और ये कितने सौ साल पहले रहते थे, तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ईयर अगो, बहुत साल पहले रहते थे। पर बेटा ये जो लोग थे ना, ये स्किल गैदरर थे। स्किल मतलब ये कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब बेटा आप ये बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा इनको नॉलेज थी। ये जंगल से, जंगल जंगल मतलब कि फॉरेस्ट के प्लांट्स के विषय में ये जानकारी थी। ये जाते थे वहां अपने फूड इकट्ठा करते थे, जाते थे वहां से फ्रूट्स को एकत्रित करते थे, रूट्स को इकट्ठा करते थे, और ये अपने खाने की पूर्ति करते थे। ये स्किल ज्यादा थे, ये कुशल संग्राहक थे। ठीक है बेटा। और ना बेटा ये जंगल की अपार संपदा, जंगल की अपार संपदा मतलब कि जो जंगल में प्लांट्स होते हैं ना बेटा, इन्हें प्लांट्स का बहुत अच्छा नॉलेज था कि भाई किस प्लांट को खाने से हमें क्या प्रॉफिट होगा, किस प्लांट में कौन सी मेडिसिन होगी, इसके विषय में इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानकारी थी। ठीक है बेटा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये जंगली जानवरों का क्या करते थे बेटा, शिकार करते थे। ये हंटेड हंटेड इन्हें शिकार करना बहुत पसंद था। हंटेड एनिमल्स, ये क्या करते थे बेटा, ये जानवरों का शिकार करते थे। और बेटा ये जानवरों को क्यों शिकार करते थे, सिंपल सी बात बेटा, अपने खाने की पूर्ति के लिए करेंगे। और उसके बाद बेटा जो उनकी स्किन होती थी ना बेटा, वो क्या करते थे, उसे उसे पहन लेते थे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा, इनका रोटी देखा। तो रोटी में हमने क्या देखा बेटा, इनकी रोटी कहाँ पे थी, सर ये जंगलों पे जाते थे, जंगलों पर जाके ये कंदमूल इकट्ठा करते थे, जंगलों में जाकर ये फ्रूट्स भी एकत्रित करते थे, ये जंगलों में जाकर ये रूट्स भी एकत्रित करते थे। पहला पॉइंट रोटी मतलब खाना, ये वहां से इकट्ठा कर रहे हैं। कपड़ा, कपड़ा क्या कर रहे हैं बेटा, उसके बाद ये जानवरों को भी शिकार कर रहे हैं, जानवरों का शिकार कर रहे हैं, और जानवरों की जो स्किन है ना बेटा, उसे कपड़े के रूप में पहन रहे हैं, वो भी कपड़ा। दूसरी चीज हुई मकान। मकान कहाँ है बेटा, द रिवर ऑफ नर्मदा, नर्मदा रिवर के तट पे ये लोग रहते हैं। तो तीन चीजें कंप्लीट होने का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे। अगला है बेटा सुलेमान विलेज, सॉरी सुलेमान और क्लिंटन हिल्स। क्या है बेटा, सुलेमान और क्लिंटन हिल्स। अब बेटा ये दूसरा पॉइंट अपन को याद रखना है। ठीक है, चलो फिर देखो यहाँ पर मैप देखें। बेटा ये वाला पोर्शन है हमारा, ये सुलेमान और क्लिंटन रेंज है यहाँ पर। ठीक है, अभी आपने क्या देखा, लोग कहाँ पे रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं नदी के किनारे, गुफाओं में रहते थे वो लोग। अब बेटा अब हमारे समाज थोड़े से अब ये लोग आ जाएंगे विलेज में। कहाँ पर आ जाएंगे, विलेज मतलब गांव पर रहने लगेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सिंपल सी बात है बेटा, जब आप एक जगह रहोगे तो सिंपल सी बात है, आप कुछ ना कुछ नया काम सोचोगे। तो पहली बार बेटा हमें जो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ की जो महिलाएं थी और जो पुरुष थे बेटा, उन्होंने पहली बार बेटा खेती करना प्रारंभ की, क्रॉप्स को उगाना प्रारंभ किया। ठीक है ना बेटा। और सबसे पहले इन्होंने गेहूं मतलब वीट, बार्ली मतलब जौ की खेती करनी शुरू की। और ये कहानी बेटा 8,000 साल पहले की, 8,000 ईयर अगो, 8,000 पहले की कहानी है। ठीक है बेटा। और उसके बाद बेटा पीपल आल्सो बिगन रियरिंग ऑफ एनिमल, मतलब बेटा ये पशुपालक थे। क्या थे बेटा, ये पशुपालक थे। ठीक है बेटा, आपको याद रखना है। और इसमें बेटा पशु कौन कौन से पालते थे, सर ये सीप मतलब भेड़ों को पालते थे, सर ये गोट मतलब बकरी को पालते थे। ठीक है बेटा, आपको ये याद रखना है। तो सर ये जो सुलेमान और क्लिंटन हिल्स के लोग थे, ये क्या करते थे, सर इनकी जो कहानी थी वो एक कदम आगे बढ़ गई थी। क्योंकि जो सर जो नर्मदा वैली पर जो लोग रहते थे, वो कहाँ पे रहते थे, सर वो केव्स पर रहते थे, नदी के किनारे रहते थे। पर सर ये जो सुलेमान और क्लिंटन हिल्स के लोग हैं, ये विलेज पर रह रहे हैं, इकट्ठा एक गांव के रूप पर अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, एक ग्रुप्स के रूप पर अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। गांव में जब एक साथ रहेंगे तो खाने के लिए ये पहली बार क्रॉप्स को उगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं। सबसे पहले गेहूं की खेती कर रहे हैं, ये बारले की खेती कर रहे हैं। समझ में आया बेटा। उसके बाद ये पशुपालक भी है, ये पशुओं का पालन भी कर रहे हैं, जहां पर आपको भेड़ का पालन दिखेगा, बकरियों का पालन दिखेगा। और ये गांव पर रह रहे हैं। देखो बेटा गुफाओं से मालूम कहाँ गया है, एक छोटे 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 गांव पर रहने लग गया है, ग्रुप्स के साथ लोग रहने लग गए हैं। हमने सुलेमान पत्थर हिल्स को देख लिया। अब हम चलते हैं आगे, अब गारो हिल्स और विंध्याचल हिल्स। अब बेटा हमको देखना है थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो गारो हिल्स और विंध्याचल हिल्स है। इसे भी हम मैप से देखते हैं।
बेटा यहाँ पे विंध्य नहीं है और यहाँ पर बेटा गारो हिल्स है ये। अब हम थर्ड में इन सारी प्लेसेस की जानकारी ले रहे हैं। बेटा यहाँ पे बेटा ये गारो और विंध्य हिल्स ना बेटा, यहाँ पर बेटा आपको एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर डेवलप हो गई इस वाले क्षेत्र पर। और बेटा पहली बार हमने राइस की खेती की है। किसकी बेटा? राइस की खेती की है, हमने चावल को उगाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आपको याद रखना है कि चावल की खेती पहली बार कहाँ की गई है, तो ये याद रखना बेटा, द नॉर्थ ऑफ द विंध्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नॉर्थ ऑफ द विंध्या में हमने पहली बार चावल की खेती की है। आपको बहुत अच्छे तरीके से इस बात को याद रखना है। द गारो हिल्स और विंध्या हिल्स में सिर्फ यही वो पॉइंट है कि पहली बार चावल की खेती कहाँ की गई थी, तो सर ये नॉर्थ ऑफ द विंध्या में की गई थी, विंध्यास में की गई थी चावल की खेती। राइस को हमने पहली बार क्रॉप किया था। फिर उसके बाद बेटा द रिवर ऑफ इंडस, ये फोर्थ वाला पॉइंट है, द रिवर ऑफ इंडस। बेटा 4700 साल पहले की कहानी है बेटा। यहाँ पर अर्लीस्ट साइट्स फॉरेस्ट हुई, सिटीज, अर्लीस्ट सिटीज मतलब शहरों का विकास हुआ। यहीं पे आपको बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगी बेटा। ये वही एरा है जब आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा जैसे विकसित शहर देखने को मिलते हैं, सिटीज आपको देखने को मिलती है, वो भी डेवलप्ड सिटीज आपको देखने को मिलती है। तो ये वो काल है। ये हमारा चौथा पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हमारा अगला है बेटा द गंगा, द गंगा ट्रिब्यूटरी। अब बात बेटा मैप से समझो। बेटा जो ये वाला क्वेश्चन है, ये अब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं बेटा। बेटा 2500 साल पुरानी कहानी है। कितने सौ साल बेटा? 2500 साल पुरानी कहानी है ये। यहाँ पर बेटा शहरों का विकास हो रहा। कहाँ पर? गंगा और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द शहरों का विकास हो रहा। बेटा यहीं पे आपको 16 महाजनपद देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? 16 महाजनपद देखने को मिलेंगे, 16 महाजनपद। और इसी 16 महाजनपद में से एक बहुत विशाल महाजनपद है जिसका नाम है मगध। क्या है बेटा? मगध। ठीक है बेटा, मगध। और इसी मगध की जो राजधानी होती है बेटा, वो राजगृह होती है, पाटलिपुत्र होती है। ठीक है बेटा। और यही वो जगह है जहां पर आपको बहुत बड़े बड़े किंगडम्स दिखाई देंगे, बहुत बड़े बड़े राजा दिखाई देंगे। आपको कौन कौन सी डायनेस्टी दिखाई देती है, आप वो देखिए। सबसे पहले बेटा हर्षद डायनेस्टी आपको दिखाई देती है, जिसे बिंबिसार ने इस डायनेस्टी की स्थापना की थी। शिशुनाग डायनेस्टी मिलेगी, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। आपको नंदा डायनेस्टी देखने को मिलेगी, आपको मौर्य डायनेस्टी देखने को मिलेगी, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसी मौर्य वंश का एक विशाल शासक होता है जिसका नाम है अशोक। अशोक महान, ये मौर्य वंश का ही शासक था। और ये जितने भी आपको डायनेस्टी दिखाई दे रही है ना बेटा, ये सारी डायनेस्टी कहाँ है? ये सारी की सारी डायनेस्टी हमारी मगध में देखने को मिलती है। जो गंगा रिवर वाला जो क्षेत्र होता है, वहां पे सारी हमें डायनेस्टीज देखने को मिलती है। और यहीं से हमें पावरफुल रूलर्स दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े किंगडम दिखाई देते हैं। तो आपने पहले क्या देखा बेटा? अब बहुत अच्छे से समझो बेटा। अब मैं पूरी चीजों को समराइज कर रहा हूँ, ठीक है? अब आप बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात को सुनना। अब हम पूरी चीजों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चलो देखो, यही मैं समझा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके आप समझना। सबसे पहले बेटा हमने क्या देखा सर? सबसे पहले हमने देखा नर्मदा पॉइंट को। नर्मदा पॉइंट को देखा बेटा। तो नर्मदा पॉइंट में हमने क्या देखा बेटा? यहाँ के जो लोग थे वो गुफाओं में रहते थे, गुफा में तो रहते थे। और साथ ही बेटा ये स्किल गैदरर्स थे, मतलब कि खाद्य संग्रहण करने में इन्हें मतलब की महारत हासिल थी। उसके बाद में बेटा ये जंगल में जाते थे और प्लांट्स के विषय में बहुत अच्छी जानकारी थी। ये हमने देखा, 2 पॉइंट हमने देखा था। तीसरा ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा हमने कहा चले गए बेटा? सुलेमान किरथर। सुलेमान किरथर मैंने पॉइंट देखे थे। इसमें हमने क्या देखा बेटा? विलेज के रूप में हमने देखा। लोग विलेज बनाकर ग्रुप्स बनाकर विलेज बनाने लग गए थे और बेटा क्रॉप्स करने लग गए थे, क्रॉप्स उगाने लग गए थे। क्रॉप्स कौन कौन से थे बेटा? यहाँ पर हमने बात की थी गेहूं की, मतलब वीट, बार्ले की, मतलब जौ। हमने ये देखा था बेटा। अरे सर ये तो पशुपालक भी थे। क्या बेटा? ये पशुपालक थे, ये पशुओं का पालन कर रहे थे। कौन कौन से पशु थे सर? सेब था,
मतलब भेड़, और दूसरा आपको क्या मिलेगा बेटा, घोड़। दो दो पॉइंट आपके कंप्लीट हुए। तीसरा बेटा कहाँ मिलेगा, विंध्यान रेंज में, और गारो। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है सर, यहाँ पे तुम्हें एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। और एग्रीकल्चर में भी क्या बेटा, राइस। और राइस कहाँ पे बेटा, नॉर्थ ऑफ द विंध्या। ठीक है बेटा, ये आपको देखने को मिला। फोर्थ आपको कहाँ मिला बेटा, फोर्थ आ गया बेटा बैंक ऑफ इंडस। तो बैंक ऑफ इंडस में आपको क्या देखने को मिला बेटा, अब यहाँ पर आपको शहर देखने को मिले, शहर डेवलप हो रहे, शहरों का विकास हो रहा था। यहीं पे आपको हड़प्पा मिलता है, यहीं पर आपको मोहनजोदड़ो मिलता है, यहीं पर आपको कालीबंगा शहर मिलता है। पांचवा पॉइंट बेटा आपने क्या देखा है, पांचवा पॉइंट बेटा देखा बेटा द बैंक ऑफ गंगा। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं महाजनपद, 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े राजा देखने को मिलते हैं, बहुत सारे किंगडम देखने को मिलते हैं, डायनेस्टीज देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, ये देखा, ये सारी चीजों को हमने देखा। यही आपके चैप्टर का सार है, यही आपके चैप्टर की कहानी है, जान है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब बेटा अगला जो टॉपिक है ना बेटा, वो है बेटा वाई पीपल ट्रेवल। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं। बेटा प्राचीन काल में ना बेटा, जो लोग थे ना बेटा, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जाते थे, मतलब सब कॉन्टिनेंट। देखो मैप से समझो, मेरा मैप सही नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से वो भी सही आ जाएगा। बेटा ये पूरा आपको पढ़ना है, ये इसे हम बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे बेटा आपको पाकिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, नेपाल के विषय पर, चाइना के विषय पर, यहाँ पर भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यहाँ पर साउथ ईस्ट में बहुत सारी कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी कंट्री है। जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा कंबोडिया मिलेगा, जापान यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जापान आपको देखने को मिल जाएगा, इंडोनेशिया मिलेगा। बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिसके विषय में आपको जानने को मिलेगा। और यही सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन सारी कंट्रीज को जब हम मिला देते हैं तो हम बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। और इस सब कॉन्टिनेंट में हमें क्या देखने को मिलता है सर, हमें देखने को मिलते हैं माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, रिवर्स देखने को मिलते हैं, प्लेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। अब देखो बेटा, जब लोग ट्रैवल करते हैं, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, तब उन्हें क्या देखने को मिलता है, कुछ चीजें देखने को मिलती है सर। कुछ रिवर्स देखने को मिलते हैं, हिल्स देखने को मिलते हैं, माउंटेन देखने को मिलता है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और बेटा ये क्या है बेटा, ये नेचुरल बैरियर्स है। ये सारी चीजें क्या है बेटा, नेचुरल बैरियर्स है। बेटा क्या होता है, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तब आपको बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। बेटा हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारे पास बस नहीं था, ट्रक नहीं था, सिर्फ हमारे पास बैलगाड़ियां हुआ करती थी। हम उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाएंगे, सिंपल सी बात है, पैदल ही जाएंगे। पैदल जाएंगे तो उन्हें नदियों का सामना करना पड़ेगा, हिल्स का सामना करना पड़ेगा, माउंटेन्स का सामना करना पड़ेगा, सीज मतलब समुद्र को भी उनको पार करके जाना पड़ेगा। तो ये सारी समस्याएं थी जिसका समाधान करके ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ठीक है ना बेटा, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब ये लोग जाते क्यों थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये लोग जाते क्यों थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना बेटा। यहाँ पे आप याद रखो, ये जो दो लोग हैं, मैन और वुमेन, सबसे पहले ये लाइवलीहुड के लिए जाते थे। पहला पॉइंट क्या है बेटा, ये लाइवलीहुड मतलब रोजगार के लिए, अपने जीवन बसर करने के लिए।
जीवन बसर करने के लिए ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। दूसरा बेटा, जब प्राकृतिक आपदा आती थी, नेचुरल डिजास्टर आती थी, नेचुरल डिजास्टर मान लो फ्लड मतलब बाढ़ आ गई, ड्राई मतलब सूखा पड़ गया, तब ये लोग मतलब पुरुष और महिला एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। समझ में आया? उसके बाद बेटा जो आदमी होते थे सिर्फ, कौन बेटा? जो सिर्फ मैन होते थे, मैन, वो क्या होता है बेटा? वो आर्मी के रूप में सेवाएं देते थे। और वो क्या करते थे, जब उन्हें लैंड पर अपना अधिकार करना होता था तब वो बेटा मूव करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। हमने तीन चीजें देखी बेटा अभी तक। सबसे पहले जो पुरुष और महिला थी वो क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं? सर अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमने देखा था बेटा, जब सर हमारे यहाँ नेचुरल डिजास्टर आ जाती है तब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। सर फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, तब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। पुरुष और महिला दोनों है। पर जब पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष आर्मी में भी जा रहे हैं। कहां पर बेटा? वो आर्मी में भी जा रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या है? लैंड को ऑक्यूपाई करना, लैंड को कॉन्करिंग करना, लैंड को जीतना। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा व्यापारी कैसे पीछे रह सकते हैं? मर्चेंट्स, मर्चेंट्स जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिप्स के माध्यम से जा रहे हैं, अपने कार्गो में जा रहे हैं और अपने साथ कुछ वैल्यूएबल गुड्स भी रखते हैं। क्यों? बेचने के लिए। सिंपल सी बात है, व्यापारी क्या करेगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापारी क्यों जाएगा? सामान को बेचने। क्योंकि हो सकता है जो चीज दिल्ली में सस्ती मिल रही हो वो मध्य प्रदेश में महंगी हो, तो दिल्ली के लोग कहाँ आएंगे सामान को सेल करने? मध्य प्रदेश आएंगे, या फिर मध्य प्रदेश के लोग दिल्ली से सामान को मंगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहां पर सस्ते सस्ते में मिल जाएगा और यहाँ पे आराम से वहां पे पहुंचेंगे। फिर बेटा कुछ रिलीजियस टीचर्स भी वर्क करते हैं, विलेज टू विलेज जाते हैं, गांव से गांव जाते हैं, शहर से शहर जाते हैं। उद्देश्य क्या होता है बेटा? ये कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई आप अपने जीवन को कैसे बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। बट यहीं पे आपको देखने को मिलेगा महात्मा बुद्ध आपको देखने को मिलेंगे, यहीं पे आपको महावीर स्वामी देखने को मिलेंगे, जो बेटा क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अपने उपदेश देते हैं, लोगों के जीवन को परिवर्तित करते हैं, लोगों को जीवन जीने का एक नया तरीका बताते हैं, नया सलीका बताते हैं, जिसके माध्यम से वो समाज में क्या होता है बेटा? एक अच्छे समाज के रूप पर डेवलप होता है। ठीक है बेटा। अब बेटा कुछ लोग क्या होता है बेटा? एडवेंचर होते हैं, एडवेंचरस क्या करते हैं बेटा? कुछ लोग नई नई जगह को खोजने के लिए भी क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो चैप्टर है, क्यों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो सबसे पहला बेटा जो पुरुष और महिला दोनों है वो अपने जीविकोपार्जन के लिए जा रही है। उसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट हमने देखा, जब से प्राकृतिक आपदा आ रही है, नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, तब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। सब जो पुरुष होते हैं वो जो अपने आप को आर्मी में जब अपनी सेवाएं आर्मी में अंतिम कर देते हैं तब वो जाते हैं उनकी किसी भी भूमि के पाप को जीतना। तीसरा पॉइंट व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, कारखाने के ऊपर जाता है, अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिक मुनाफे पर बेच रहा है। कुछ जाते हैं जिनका उद्देश्य उपदेश देना, लोगों के जीवन में सुधार करना, सोसाइटी को नई डायरेक्शन देना। तीसरा पॉइंट बेटा कुछ एडवेंचरस लोग होते हैं जो नई नई जगह की खोज करते हैं। एग्जाम्पल के रूप पर आपने 1498 पर देखा था, 1498 पर हमारे इंडिया पर कौन आया? आप कमेंट कर बताइए 1498 में हमारे इंडिया पर कौन आया था और जिसने समुद्री मार्ग की खोज की थी? भारत की खोज की थी। ठीक है बेटा। तो ये हम देखो पीपल क्यों ट्रेवल करते थे। अब बेटा कुछ प्रॉब्लम्स आती थी जब ये लोग ट्रेवल करते थे बेटा, तो कुछ प्रॉब्लम आती थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया बेटा जो हिल्स मतलब पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं, आपको माउंटेन देखने को मिलते हैं, आपको सी देखने को मिलते हैं, जो कि नेचुरल फ्रंटियर्स होते हैं सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है बेटा। जब आप जाएंगे बेटा, ये देखो फिर से आप मैप देखो, देखो बेटा ये जो पोर्शन है बेटा, ये जो पोर्शन है आपको पता है ये सी से घिरा हुआ है, सी से बेटा ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर हिमालयन माउंटेन है, और यह जो बेटा यहाँ पर सुनो ये भी हिमालय का ही रेंज है। यहाँ आपको बहुत सारे रिवर्स देखने को मिलेंगे। तो बेटा ये क्या है? नेचुरल फ्रंटियर्स है, ये नेचुरल बैरियर्स है। अब बेटा
जो व्यक्ति इन नेचुरल फ्रंटियर्स को पार करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाएगा, अपने मंजिल पर पहुंच पाएगा, वही तो कहलाएगा असली वॉरियर। तो बेटा कुछ लोग होते थे जो इन सारी समस्याओं का समाधान करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ठीक बेटा, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट पर जाते थे। ठीक बेटा, तो इसका हमें प्रॉफिट क्या होता था, इसका हमें आउटकम क्या मिलता था? सबसे बेटा हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन होता है, जो हमारी संस्कृति होती है, उसका एंगेजमेंट होता है। ठीक है बेटा, जो बेटा लोग होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपने खाना खाने के तरीके पर चेंज होता है, खाना खाने के तरीकों पर चेंज आता है। समझ में आया बेटा? उन्हें कुछ नए नए तरीके मिलते हैं, एक मिनट बेटा, उन्हें कुछ नए नए तरीके मिलते हैं जिसके माध्यम से क्या होता है बेटा, वो लोग जान पाते हैं। देखो, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो ना बेटा, तो आप अपने कल्चर को लेकर जाते हो, आप अपने कपड़े को लेकर जाते हो, आप अपने खाने को लेकर जाते हो, आप अपने नॉलेज को लेकर जाते हो, और आप वहां से ये सारी चीजें लेकर आते हो। और जब आप इन सारी चीजें लेकर आते हो ना बेटा, सिंपल सी बात है बेटा, आप अपने सोसाइटी को क्या कर रहे हो, इनरिच कर रहे हो, अपने कल्चर को क्या कर रहे हो, इनरिच कर रहे हो। समझ में आया बेटा? आपका कल्चर क्या हो रहा है बेटा, डाइवर्स हो रहा है। तो यही सारी चीजें हैं बेटा, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमारा कल्चर डाइवर्स होता है बेटा। कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, कुछ नेचुरल फ्रंटियर्स थे, उनका भी इन्हें सामना करना पड़ा था। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है बेटा, अब आपको देखना है बेटा कि भैया ये जो कहानी है, जो नेम्स की कहानी है, सिर्फ नेम्स की कहानी है, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलो अब इन्हें देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले बेटा इंडिया। मैंने आपको बताया कि बेटा कुछ लोग थे ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ रहे थे, तो उसी में से कुछ लोग थे, कुछ थे ईरानीस और ग्रीक्स। ये कहाँ है बेटा, इंडिया है। कहाँ है बेटा, इंडिया है। अब मेरी बात को सुनिए बेटा, बेटा जो इंडिया है ना बेटा, इंडिया जो इंडिया वर्ड है, वो जो शब्द है बेटा, वो आया इंडस रिवर से। कहां से आया बेटा, इंडस रिवर से। और इंडस रिवर को संस्कृत में क्या कहते हैं बेटा, सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिंधु कहते हैं। आपको ये याद रखना है। जो इंडिया का है, इंडिया जो वर्ड है बेटा, इंडिया जो शब्द है वो इंडस रिवर से आया है, इंडस रिवर से आया है। और संस्कृत भाषा में से क्या बोलते हैं बेटा, सिंधु कहते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, हमारे यहाँ कौन आ रहे हैं बेटा, ईरानियंस आ रहे हैं और ग्रीक्स आ रहे हैं। ठीक है ना बेटा, ये लोग आ रहे हैं। और ये इंडस रिवर को क्या बोल रहे हैं बेटा, हिंदूज कह रहे हैं और इंडोज कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, हिंदूज और इंडोज। ठीक है बेटा, और इनका ये कहना है ईरानीज और ग्रीक का, जो बेटा जैसे मान लो इंडस रिवर है, ठीक है ना, इंडस रिवर के जो ईस्ट में, इंडस रिवर के ईस्ट में जो पोर्शन है बेटा, इसे ये इंडिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं। सर समझ में नहीं आया, एक मिनट समझाइए बेटा। सबसे पहली बात समझो, इंडिया, इंडिया ये जो शब्द है ना बेटा, ये इंडस वर्ड से आया है। किससे आया बेटा, इंडस वर्ड से। और इंडस जो वर्ड है, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। और मैंने आपको बताया, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाते थे। जो ईरान के लोग थे, उर्दू के लोग थे, वो आते हैं इंडिया। कहाँ आते हैं, इंडिया। और इंडिया आते हैं और इंडस रिवर को क्या बोलते हैं, हिंदूज और इंडोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदूज और इंडोज बोलते हैं। और जो इंडस रिवर के ईस्ट में जो लैंड हमें देखने को मिलता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, इंडिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंडिया बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है बेटा भारत। दूसरा क्या है बेटा, भारत। भारत के विषय में आपको क्या जानना है बेटा, ये जो वर्ड है बेटा, इस वर्ड का यूज किया गया है ऋग्वेद में। कहा यूज किया गया है, ऋग्वेद में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, ग्रुप में जब लोग रहते थे, ग्रुप्स में जब लोग ग्रुप बनाकर रहते थे, तब हम, एक मिनट ना बेटा, ठीक है। बेटा ये मैप देखो आप, तो इस वाले पोर्शन में जो लोग रह रहे हैं ना, ये इस वाले पोर्शन में जो लोग ग्रुप में रह रहे हैं ना, नॉर्थ
वेस्ट के इंडस रिवर ईस्ट में, मतलब ये पूरे जो नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन में जो लोग रह रहे हैं ना बेटा, नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पार्ट को कहा गया है भारत। बस आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, इसके भारत शब्द की हमें जानकारी कहां से मिलती है? ऋग्वेदास से मिलती है। ठीक बेटा, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है ना। कुछ इंपॉर्टेंट डेट है कि जैसे हमने एग्रीकल्चर की शुरुआत कब की है तो 8000 साल पहले की है। वो पहली सिटी कौन सी थी जो फ्लोरिश हुई थी? तो 4700 साल पहले, 4700 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले एक सिटी थी जो डेवलप हुई थी। उसके बाद बेटा सिटीज, द गंगा वैली, अभी किंगडम, कोई टेंशन नहीं बेटा। 2500 साल पहले आपको मगध देखने को मिलता है। मगध, मैंने आपको बताया था बेटा, जो गंगा रिवर हमने देखा था ना मैप में, वहां पे जो सिस्टम हमें देखने को मिलता है वो 2500 साल पहले मिलता है। वहां पर बहुत बड़ा किंगडम हमें दिखाई मिलता है, किंगडम दिखाई देता है। यहीं पे हमें हर्यक डायनेस्टी देखने को मिलती है, नंदा डायनेस्टी देखने को मिलती है, मौर्य डायनेस्टी देखने को मिलती है। बस ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है ना, यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। और बीसी और एडी की कहानी अभी बची हुई है, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, अपने नोट्स बनाइए, और जहां पे आपको कोई समस्या होती है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि सर हमें यहाँ पर ये समस्या है, हम उसका भी समाधान करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।